हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन AC4H10HCl से अभिक्रिया के द्वारा BH4C4H9Cl देता है, जो 1 मोल NH3 के साथ अभिक्रिया करके यौगिक C4H11N देता है। क्योंकि CNaNO2 और HCl से अभिक्रिया के पश्चात जल से अभिक्रिया के द्वारा ध्रुवन घूर्णन अल्कोहल D देता है। A को ओजोनीय अपघटन से 2 मोल एसिटिल डाइड बनता है। तो A से D तक के यौगिक की पहचान कीजिए, निहित अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को देखा गया है A के बारे में। A जो है ये क्या है, C4H8 है। मतलब कि ये जो है CnH2n के फॉर्मूला पे है, मतलब कि ये एल्कीन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एल्कीन है। मतलब कि एल्कीन होगा तो कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर उपस्थित होगा। तो मान लो ये है CH3CH ये हमारा कोई A है। ये रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन करवाया जा रहा है, इसका HCl से करवाया जा रहा है। जब ये HCl से करवाएंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, एक पर H जुड़ेगा और एक पर Cl जुड़ जाएगा। तो ये CH3, ये CH, ये CH और ये CH3 हो जाएगा। एक पे H जुड़ा और एक पर Cl जुड़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यही बन गया हमारा क्या, C4H9Cl। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग B मानते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो 1 मोल NH3 से अभिक्रिया करके अब इसका रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग NH3 से करवा दे रहे हैं तो ये रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बना है, C4H11N दे रहा है। तो अगर मान लो CH3 CH2 CHCl और CH3 ये रिएक्शन किससे कर रहा है, 1 मोल NH3 से। NH3 से जैसे ही अभिक्रिया करेगा ये क्या कर देगा, ये बना लेगा C4H11N। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 CH2, ये CH और ये CH3, यहाँ से Cl हटेगा और NH3 से क्या होगा, ये NH तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे और बदले में NH2 इस पर जुड़ जाएगा। ये NH2 जुड़ जाएगा और यहाँ पर HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं C4H 3 2 5 1 6 3 9 2 11 C4H11N। ये बन गया C4H11N, ये हमारा C हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका नाम जो हो गया क्या हो गया, 2 ब्यूटेन 2 अमीनो ब्यूटेन। और इसका अगर नाम देखोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, और इसका हो गया 2 इथीन। ठीक है, 2 इथीन। अब बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन ए है, अभिक्रिया बी से C4H9Cl देता है, 1 मोल NH3 से अभिक्रिया करके C देता है। यौगिक CNaNO2 और HCl से अभिक्रिया के पश्चात जल से अभिक्रिया द्वारा घूर्णन घूर्णन अल्कोहल D देता है। हमारा जो ऑप्शन C है, वो हमारा C जो है वो किससे अभिक्रिया कर ले रहा है, ये किससे अभी NaNO2 और HCl से अभिक्रिया के पश्चात जल द्वारा ध्रुवन घूर्णन अल्कोहल D देता है। तो पहले हम लोग क्या है, NaNO2 का जब रिएक्शन HCl से होता है तो ये रिएक्शन करके बना लेता है HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर H जैसे ही ये HNO2 और HCl बना लेता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, जैसे ही हमारा रिएक्शन होगा ये किससे, HNO2 में। ठीक है, तो यहां से जैसे ही ये रिएक्शन करेगा ये क्या कर लेगा, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, तो ये CH3 है, ये NH2 है। ठीक है, इसका रिएक्शन किससे करवाए हैं, NaNO2 प्लस HCl और इसका प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में, इसके बाद HCl से। तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा N2Cl। ये है N2 प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक कर जाए और फिर ये क्या होगा, पुनर्अपघटित होगा जैसे ही इसका HCl से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही इसका किससे जल से अभिक्रिया कराएंगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और HCl भी निकल जाएगा।
और रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक तो N2 गैस निकलेगा और यहाँ पे H2O H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में टूटेगा, तो ये H प्लस Cl माइनस के साथ निकल जाएगा, मतलब कि HCl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे जो OH है, OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा। तो यही OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है, जो कि ऑप्शन डी बन जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, यही हमारा अल्कोहल बनता है। ठीक, एक के ओजोनी अपघटन से 2 मोल एसिटल्डिहाइड बनता है। एक या ओजोनी अपघटन जब होगा, मतलब कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH इसका अगर हम लोग ओजोनी अपघटन कराएंगे, O3 से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, ओजोनी अपघटन होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और CH3 COH के 2 मोल यहाँ से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड, तो एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, तो 2 CH3 CHO के मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या मिल गया, हम लोग को पहचान करना है। ए हमारा क्या पहचान हो गया, इथिन हो गया। ठीक है, 2 इथिन हो गया हमारा, ए हो गया हमारा। बी के पहचान करना है तो बी हमारा हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हमारा बी हो गया। अगर सी की पहचान करनी है तो सी हमारा ये हो गया 2 अमीनो ब्यूटीन, और हमारा डी की पहचान करनी है तो हमारा डी ये हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल, इसका जो नाम हो गया ये क्या हो गया 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन A B C D होगा और यही हमारा रिएक्शन होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।